साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इन पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। चर्चा का विषय ये है कि अगले 2 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, आपका सब कुछ कैसा रहेगा, लाइफ, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए कैसा समय है, और सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो लव लाइफ, वो आपका कैसा रहने वाला है। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूमता है, लेकिन आपका चक्र तो बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, क्योंकि कई वर्षों से आप कष्ट झेलते आए। हालांकि कुछ चमत्कार की किरण आपको दिखाई दी है, कुछ बदलाव की आशा जागी है, और बदलाव होगा। किन्हीं लोगों का हुआ है और किन्हीं का होने वाला है। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा अच्छी है उनका तो परिवर्तन हो चुका है। जिनकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है उनके लिए कुछ कठिन समय अभी बाकी है। तो साथियों, आगे का समय आपका कैसा जाने वाला है, ये चर्चा का विषय है। आगे आने वाले समय में, इन 2 दिनों में आपका बहुत कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। बदलाव आएगा आपके जीवन में, चेंज आएगा। सबसे बड़ा चेंज तो ये आएगा कि आपको कहीं से कोई खुशखबरी मिलेगी। उस खुशखबरी से पूरे परिवार में आनंद की लहर दौड़ेगी। कुछ आपको ऐसे काम बनेंगे जिनकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आपके बहुत दिनों के पिछड़े हुए काम, बहुत दिनों के पेंडिंग काम आपके अब बनने वाले हैं। साथियों, आगे चर्चा करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में वास्तव में आपने बहुत कष्ट झेले। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी घर में कोई बीमार, कभी किसी को परेशानी चलती रही। हालांकि चलती रहती है, लेकिन फिर भी आप बहुत काफ़ी परेशान रहे। अब समय बदला है और आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। कभी न कभी तो परमात्मा सुनता है। साथियों, पारिवारिक जीवन में भी कलहपूर्ण वातावरण रहा, शांति नहीं मिली, टेंशन रहा, मानसिक परेशानी रही। तो वो सब आपका अब दूर होने वाला है। समस्याओं का समाधान होगा, पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, और आपका जो समय है वो बदल रहा है। घर में सुख शांति का वातावरण होगा, ग्रह क्लेश दूर होंगे। थर्ड पर्सन की वजह से ये सब था। आज हम आपको एक विशेष रहस्य बताएं कि ये सब था क्यों। ग्रहों का तो परिवर्तन था ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन ग्रहों के साथ साथ एक आपके विलेन था आपके घर में। विलेन की वजह से, विलेन मीन्स गद्दार। जो पिक्चर में विलेन होता है, हीरो हीरोइन के बाद एक विलेन होता है, गद्दार होता है। उसकी वजह से आपके गृह परिवार में, आपकी लव लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी रही थी। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 बात ये है कि इतने कष्ट क्यों रहे, घर में क्यों नहीं बनी, लव लाइफ में क्यों असफल रहे। इसका दूसरा कारण ये था कि कोई आपके साथ तांत्रिक क्रिया करवा रहा था, जिससे भी आपकी आर्थिक दृष्टि पर असर पड़ा। आपके परिवार में क्लेश
उत्पन्न हुआ और आप लव लाइफ में असफल हुए। ये 2 कारण आप नोट कर लें, 2 कारण मुख्य रहे थे। अब आपको भी कुछ जानकारी हुई होगी, कुछ हम लोगों ने आपको सचेत किया, तो समय बदलने लगा है और ग्रह नक्षत्र भी आपके फेवर में आने लगे। तो इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे निजात मिल रही है। आपको समस्याएं स्पष्ट बता दी, जैसा कि आप पूछते रहे, कमेंट में भी पूछा कि आचार्य जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। साथियों, धन की स्थिति से आप भी तबाह हो गए, उसका भी कारण ये 2 हैं। आप इन 2 कारणों को नोट कर लें और इनसे बचने का मैं उपाय भी बताऊंगा। उसके लिए आप आगे हमारा वीडियो देखते रहें। साथियों, आगे मैं बताऊंगा कि धन की स्थिति में अब सुधार आएगा और कहीं से आपका फंसा हुआ पैसा, चाहे वो आपका ही हो, HDFC हो सकती है, लोन मिल सकता है, या किसी को दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। ऐसे योग बन चुके हैं बहुत पहले से, ये संभव है, मिल सकता है आपको। और एक से अन्य स्रोतों से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। साथियों, कोई अभिन्न मित्र आपके ज़िंदगी में फिर दस्तक दे रहा है, उसके आने से आपके घर में खुशी का माहौल होगा। साथियों, आगे चर्चा करते हैं व्यापार धंधे की। तो व्यापार धंधे आपके जो अब तक जिनमें बंधन लगा हुआ था, किसी ने बांध दिया था जिसको, नौकरी और व्यापार यानी धन की स्थिति पर एक बंधन लगा दिया था, बांध दिया था, वो अब टूटने वाला है और आपकी स्थिति नौकरी की भी सुदृढ़ होगी और व्यापार की भी अच्छी होगी, हो सकती है। आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा था, पढ़ाई मन नहीं लग रहा था, उनके लिए भी समय उत्तम आ रहा है। आपकी शादी के भी जो लोग अनमैरिड हैं, उनकी शादी के भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी शादी के लिए उत्तम हो सकता है। साथियों, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लव लाइफ, क्योंकि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। प्यार बिना जीवन अधूरा है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो किसी न किसी से प्यार ना करता हो। प्यार शब्द को एक गंदा मान लिया है लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार तो परमात्मा के लिए भी किया जा सकता है, प्यार माता पिता के लिए किया जा सकता है, प्यार किसी देवी देवता के लिए किया जा सकता है, और प्यार अपने इष्ट के लिए भी किया जा सकता है, प्यार अपने भाई बहन के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन प्यार शब्द को ही लोग, जब प्यार शब्द आता है तो एक ऐसा मान लेते हैं कि ये तो गंदा शब्द है। प्यार केवल प्रेमी के लिए ही नहीं किया जाता है, किसी से भी प्यार कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्यार लव अफेयर्स के लिए होता है। तो लव पार्टनर आपका आपसे काफ़ी दिनों से असंतुष्ट चल रहा। अच्छा समय आएगा, परिवर्तन आएगा इसमें भी। तो उस परिवर्तन की ओर अब समय बढ़ रहा है। आप निश्चिंत रहें, समय अच्छा आ रहा है। ये 2 दिनों में कोई आपको नई सूचना भी मिलेगी, नया प्यार भी मिल सकता है। और आगे 2026 तो आपकी अति उत्तम आती दिखाई दे रही है। इसके लिए भी खुशखबरी है ये आपकी। तो साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहता हूँ कि
अपने इष्ट का भजन पूजन करते रहें। उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सभी दुख दर्द आपके दूर होंगे। भोलेनाथ महादानी हैं और आपकी पूजा अर्चना से ही आप बचे रहे हैं। न तो जिन लोगों ने पूजा अर्चना नहीं की है उनको तो काफ़ी कष्ट उठाने पड़े हैं। तो ये सब कुछ करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, आपके परमात्मा सभी कष्ट दूर करेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र है, इससे लिखने से आपको लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।